तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल अगर किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करके बनाया जाए, यानी क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स, चारों साइड्स सर्कल को टच करती हों, तो इस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स जैसे कि ए बी और सी डी, ये इसकी ऑपोजिट साइड्स हैं। ये साइड सर्कल पे जो सेंटर पे एंगल बनाती हैं, जैसे कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। इसी तरह ए डी और इसकी ऑपोजिट साइड बी सी, ये भी सेंटर पे एक एंगल बना रहे हैं, एंगल ए ओ डी, और बी से बन रहा है एंगल बी ओ सी। तो ये दोनों एंगल्स भी सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होता है। तो इसको हम लिखेंगे, लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle centered at O such that it touches the circle at point P, Q, R and S. Let us join the vertices A, B, C and D to the center of the circle. अब हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, ऑल्सो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे, टू प्रूव opposite sides subtend supplementary angles at the center। opposite sides of quadrilateral subtends supplementary angles at the center। इसका मतलब क्या हुआ, आई ई एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए पहले हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। हम क्या करेंगे, पी क्यू आर और एस को, इन पॉइंट्स को हम सेंटर ओ से मिला देंगे। ये मैंने आपके लिए पहले मिला के रखा हुआ है, इस तरह से हम इनको ओ से मिला देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस। ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब ये कुछ एंगल्स बन गए, जब हमने इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो यहाँ एक एंगल बन गया ए ओ पी, बी ओ पी, बी ओ क्यू, सी ओ क्यू, इस तरह से एंगल्स बन गए। अब इनको हम एक काम करते हैं, इनको नंबरिंग कर देते हैं। इन एंगल्स की हम नेमिंग कर देते हैं कि ए ओ पी को हम बोल देते हैं एंगल 1, ये एंगल 2 हो गया, इस तरह से। तो हमें क्या होगा कि इतने लंबे नाम ना लेके हम इनको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 के नाम से यूज़ करेंगे।
तो उससे हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इनकी रीनेमिंग करते हैं। तो हम लिख लेते हैं लेट अस रीनेम द एंगल्स। अब हमने इनको रीनेम कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ट्रायंगल ओ ए पी और एक ट्रायंगल हम देखते हैं ओ ए एस। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम देखें, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ ए एस, देखिए ए पी और ए एस इक्वल हैं, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स आ रही हैं तो दोनों इक्वल होंगी। इसको हम लिख लेते हैं ए पी इक्वल टू ए एस और रीजन देंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ा था। फिर OP, ये OP और OS इक्वल है, OP इक्वल टू OS। इसका रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस हैं दोनों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तीसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, OA इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो OA इक्वल टू OA, OA इक्वल टू OA, कॉमन साइड। रीजन हमें जरूर लिखना है, अगर रीजन नहीं लिखेंगे तो हमारे नंबर कट जाएंगे। अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल OAP is congruent to triangle OAS by SSS congruence criterion. SSS criterion। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल POA इक्वल टू एंगल SOA होगा बाय CPCT। thus एंगल POA is equal to एंगल SOA। CPCT, CPCT means congruent parts of corresponding parts of congruent triangles, CPCT। तो अब हम इसको OAP यानी POA को हम एंगल 1 कह सकते हैं, हमने ना इसको रीनेम किया है, और ऐसे ही हम इसको SOA को हम कह सकते हैं एंगल 8। तो हम लिख देते हैं और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 3 ये भी सिमिलर होंगे, सेम होंगे, और ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 5 ये भी एंगल इक्वल होंगे। अब यहाँ बिल्कुल यही प्रोसेस हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इसको हम 0.2 कह देते हैं। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, इसको हम 0.3 कह देते हैं, और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, ये हो गया 0.4। अब अगर हम इन सब एंगल्स को ऐड करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा 360 डिग्री। क्यों,
क्योंकि ये सब एंगल्स मिलके तो एक पूरा सर्कल बन रहा है ना, आप देख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे एडिंग ऑल एंगल्स। कौन से एंगल्स? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। कितना होगा ये होगा 360 डिग्री। और इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स around a point is 360 डिग्री। अब देखिए, अगर हम इनको रीअरेंज करें, रीअरेंज का मतलब है कि अगर हम 1 और 8 इन एंगल्स को अरेंज कर दें, 2 और 3 को रीअरेंज कर दें। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। रीअरेंजिंग द एंगल्स। अब ये सारे एंगल्स आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हम इनको आगे पीछे करके भी ऐड कर सकते हैं। तो हम वही करने वाले हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए, एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल थे, तो यहाँ मैं एंगल 8 की जगह एंगल 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ हम लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1। फिर एंगल 2 और एंगल 3 ये सेम थे, देखिए। तो यहाँ मैं एंगल 3 की जगह एंगल 2 लिख सकता हूँ, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2। फिर एंगल 4 और एंगल 5 ये भी इक्वल थे, तो यहाँ मैं एंगल 4 की जगह एंगल 5 लिख सकता हूँ। यहाँ हम लिख लेते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 5। अब एंगल 6 और एंगल 7 भी इक्वल थे, तो यहाँ मैं एंगल 7 की जगह एंगल 6 लिख लेता हूँ, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है फ्रेंड्स? अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अगर हम उधर ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? अब आप ध्यान दीजिए, ये एंगल 1 और एंगल 2, ये एंगल इससे मिलके बन रहा है एंगल ए ओ बी। तो इसकी जगह हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी, प्लस एंगल 5 और एंगल 6 से मिलकर बन रहा है एंगल सी ओ डी। एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूव हो गया। अब इसी तरह हम प्रूव करेंगे एंगल बी ओ सी
प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। तो क्लियर हुआ फ्रेंड्स क्वेश्चन, और यहाँ हो जाता है हमारा क्वेश्चन 13 कंप्लीट।